क्या आपने भी जल्दी पैसा कमाने के लिए पॉली मार्केट में इन्वेस्ट किया था, बट प्रॉफिट की जगह लगातार लॉस ही कर रहे हो और लग रहा है कि पॉली मार्केट हमारे बस का नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए है। पॉली मार्केट गैम्बलिंग वेबसाइट नहीं है, बट जब आप गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ इसमें पैसे लगाते हो तो ये भी कसिनो बन जाता है। और ये मिस्टेक मैंने एआई को प्रॉम्प्ट देकर नहीं जनरेट करवाई, बल्कि ये मिस्टेक मैंने रियलिटी में फेस की है और लगभग हर इन्वेस्टर और ट्रेडर ये मिस्टेक शुरुआत में करता है। लास्ट वाली मिस्टेक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक वन, गोइंग ऑल इन अ सिंगल इवेंट। सबसे पहली और सबसे डेंजरस मिस्टेक जो एक बिगनर करता है वो है एक ही मार्केट में सभी पैसे इन्वेस्ट कर देना। बिगनर सोचता है कि ये इवेंट तो पक्का ही जाएगा, क्यों ना सारा पैसा इसी में लगा दूं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूं। बट कीप इन माइंड दैट पॉली मार्केट रियल वर्ल्ड इवेंट्स पे बेस्ड होता है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ और पूरा सिनेरियो चेंज। आपने सब पैसे लगाए, एक ट्वीट आया, प्राइस सीधा 80 से 30 और आपका अकाउंट ज़ीरो। प्रोफेशनल इन्वेस्टर कभी भी सिंगल इवेंट पर डिपेंड नहीं करते, इसीलिए आप हमेशा अपने कैपिटल को मिनिमम 3 to 5 मार्केट्स में डिवाइड करके रखो, ताकि अगर एक दो इवेंट्स में लॉस भी हो जाए तो भी आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही हो। देखो, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आप लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते। लॉस तो आपका कभी ना कभी होगा ही। आपका काम है इस लॉस को जितना हो सके उतना मिनिमाइज करना। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप अपना पूरा कैपिटल किसी एक इवेंट में ना लगाएं। मिस्टेक टू, एंटरिंग इन अ पम्प्ड अप प्राइस। सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक जो एक बिगिनर ट्रेडर करता है वो है प्राइस पंप होने के बाद एंट्री करना। ये मिस्टेक करने की सबसे बड़ा कारण है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप सोचते हैं कि सभी इस इवेंट से पैसा कमा रहे हैं, क्यों ना मैं भी इससे पैसा कमा लूं। बट रियलिटी में जब आप एंट्री करते हो तब काफ़ी लेट हो चुका होता है। मार्केट प्राइस 70-80 पर होता है और आपकी एंट्री के बाद प्राइस नीचे गिर जाता है, क्योंकि जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत कम प्राइस 20 या 30 में एंट्री लेते हैं और 70-80 पर एग्जिट करते हैं। आपका एंट्री ऑर्डर उनका सेलिंग ऑर्डर को फुलफिल करता है। वो कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं और आप ज़्यादा रिस्क में कम प्रॉफिट करते हो। कीप इन माइंड दैट गुड ट्रेडर्स का प्रॉफिट तभी होता है जब बैड ट्रेडर्स का लॉस होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? सिंपल, कभी भी हाई प्राइस में एंट्री नहीं करनी, स्पेशली अगर आप कंफर्म ना हो कि रिजल्ट क्या जाएगा। ऑलवेज लो प्राइस पे इन्वेस्ट करना है और तभी करना है जब आपके पास कोई इंसाइट हो जो और किसी के पास ना हो। और अगर लो प्राइस पे ना मिले तो सिंपली स्किप कर दो इवेंट को। अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है। मिस्टेक थ्री, डूइंग इमोशनल ट्रेडिंग। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो एक ट्रेडर करता है, जब वो लॉजिकल ट्रेडिंग की जगह इमोशनल ट्रेडिंग करता है। एक गुड और बैड ट्रेडर में इसी चीज़ का डिफरेंस होता है। गुड ट्रेडर इमोशंस को साइड रख कर ट्रेडिंग करता है और बैड ट्रेडर इमोशन के हिसाब से ट्रेडिंग करता है। इमोशनल ट्रेडिंग की एक्चुअल डेफिनेशन मैं आपको इस सिचुएशन से बताता हूँ जिससे आप भी रिलेटेबल होगे। जब आप ट्रेड करते हो और आपका लॉस होता है तब आपको गुस्सा आता है और आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। जब आपका प्रॉफिट होता है तब आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है, तब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट से बाहर की ट्रेड लेते हो। ये साइकिल बार बार चलता है बिना आपको पता चले और ये साइकिल आपके पैसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। देखो, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपका मूड कैसा है, मार्केट वैसा ही करेगा जैसे मार्केट को करना है। तो इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर कैसे निकले? तो इसका आंसर है प्लान बनाओ। प्लान बनाओ कि ट्रेड में कब एंट्री करनी है, किस ट्रिगर पे एंट्री करनी है, कितना रिस्क लेना है, किस प्राइस पर एग्जिट करना है, मैक्सिमम लॉस एक दिन में कितने का करना है, एक्सेट्रा। हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए प्लान बनाओ और इसी प्लान के ऊपर डिसिप्लिन से फॉलो करो विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल। और देखो आप कैसे इमोशनल ट्रेडिंग से हटकर लॉजिकल ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। डिसिप्लिन इज द अल्टीमेट लिबर्टी। मिस्टेक फोर, ब्लाइंडली फॉलोइंग ट्विटर। कई लोग क्या करते हैं कि किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि वो हमें ट्रेड बताकर हमारा प्रॉफिट कराएगा, और जब रियलिटी में वो आपको ट्रेड बताता है तो आप वो ट्रेड लगाते ही आपका लॉस हो जाता है और फिर वो पॉली मार्केट को जुआ कहते हैं। जुआ तो आपने ही अपनी हरकतों से बना दिया ना। देखो, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना गलत नहीं है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है। किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने से पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक जरूर करो, और जब भी वो आपको कोई ट्रेड बताए तो डबल चेक जरूर करें और आपके एनालिसिस के साथ कंपेयर करके देखें। अगर दोनों का एनालिसिस एक ही साइड जा रहा है तभी ट्रेड लो। लास्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 5, एंट्रिंग इन अ लो लिक्विडिटी मार्केट। आपको एक इवेंट दिखा जिसका प्राइस 5 है और आप सोचते हैं कि 5 पर लगा दूंगा, जब 10 हो जाएगा फटाक से सेल कर दूंगा। थोड़ी देर बाद प्राइस 10 पर चला जाता है और फिर आप सेल करते हो तो सेलिंग प्राइस फिर भी 5 का ही शो करता है, क्योंकि वो लो लिक्विडिटी मार्केट होता है और आपके सेल ऑर्डर को कोई बाय नहीं करना चाहता। इस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट होकर भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा।
चलो ये तो फिर भी ठीक सिचुएशन थी। कई बार आप मान लो प्राइस ऊपर गई ही नहीं, 5 पर ही अड़ी रही, तब आप जब सेल करने जाओगे तब भी आपका लॉस ही होगा। चलो ये तो फिर भी ठीक सिचुएशन थी। कई बार आप मान लो प्राइस ऊपर गया ही नहीं, 5 पर ही अड़ा रहा, तब भी आप 5 पर सेल नहीं कर सकते, तब आपका लॉस में ही सेल करना पड़ेगा। ऐसे इवेंट से दूर रहना है। कोशिश करो कि आप ऐसे लो वॉल्यूम इवेंट्स पर इन्वेस्ट ना करो। और अगर आपको ऐसे ही किसी इवेंट में इन्वेस्ट करना है तब आप इवेंट्स को सेटल होने तक के प्लान से इन्वेस्ट करो। बीच में सेल करना बिल्कुल अवॉइड करो। इससे आप लो लिक्विडिटी ट्रैप से बच जाएंगे और आप अपने पैसे स्टक होने से भी बचा लेंगे। तो ये थी 5 मिस्टेक जो हर बिगिनर करता है। अगर आप इन 5 मिस्टेक को अवॉइड करते हो तो ट्रस्ट मी, आप ऑलमोस्ट 90% लोगों से बेटर हो जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप इन मिस्टेक को अवॉइड करके प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बट अगर आप ये मिस्टेक अवॉइड नहीं करोगे तो आप पक्का प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि लोग कॉपी ट्रेडिंग करके पॉली मार्केट से कैसे पैसे बनाते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कॉपी ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।